तो हेलो, कैसे हो आप लोग। और आज मेरा टेस्ट था और वो फाइनली दे चुका हूँ। मतलब ठीक ठाक ही गया था टेस्ट। मतलब आज मैंने ओवर अटेम्प्ट नहीं करी चीज़ें। ओवर अटेम्प्टिंग करने का आज नुकसान मेरे को पता ही लग ही गया, क्योंकि मेरे जो ए आई टेस्ट का रिजल्ट है वो आ चुका है एंड इट्स नॉट गुड। मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी कम है। मैंने मतलब बायोलॉजी वाला सेक्शन अपना एनालाइज भी किया था, जूलॉजी वाला, तो उसमें मतलब इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स थी मेरी, सिली मिस्टेक्स। मतलब मैंने एक्सेप्ट को नॉट एक्सेप्ट कर समझ लिया, नॉट करेक्ट को करेक्ट समझ लिया और जल्दी जल्दी में गलत आंसर टिक कर दिया। ये मेरी मेजर मिस्टेक्स थी आई आई टी एस में। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मैंने एनालाइज नहीं किया है, वो भी करूँगा मैं। और जो आज टेस्ट दिया उसके आंसर की आएगी तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस से आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते हैं आई गेस। और जब जाके मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मुझे मतलब लिटरली जब मैंने देखा तो मेरे मतलब बहुत बुरे मार्क्स आए थे। 382 आए मेरे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में पिछली बार से तो इंप्रूवमेंट है थोड़ी, लेकिन बॉटनी में मेरे बहुत ज़्यादा कम आए, लगभग 82 आए मेरे। और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बॉटनी में मेरे इतने सारे गलत हो गए। लेकिन अभी मैंने बॉटनी एनालाइज करी तो मतलब उसमें लिटरली इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स मैंने कर रखी है। मैं खुद सोच रहा था ये मैं कैसे कर सकता हूँ, और फिर जाके उसमें नेगेटिव मार्किंग वैसे ही कट गई। मतलब 10-15 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हुई। और कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ के भी आया था तो उनसे वो और मार्क्स कम हो गए। बल्कि जूलॉजी में तब भी सही आया है, 140 अराउंड मेरे जूलॉजी में आया, और फिजिक्स में 90 आया है, जो कि पिछली बार से ज़्यादा है। और बल्कि फिजिक्स मैंने बहुत जल्दी जल्दी में अटैम्प्ट की थी, तब भी उसमें से मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ गए। तो चलो आज एक बात तो समझ में आ ही गई कि बॉटनी में और जूलॉजी में जो क्वेश्चंस है उनको आपको स्टेटमेंट्स अच्छी तरह पढ़नी है, लाइक एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट और करेक्ट और नॉन करेक्ट को आपको अच्छी तरह देखना है, क्योंकि उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हीं में सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। और जो मोस्टली मेरे एसेज एंड रीजन वाले क्वेश्चन से गलत हुए तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कटे, वरना फैक्ट बेस्ड थे वो तो बिल्कुल सही हुए मेरे। टॉकिंग अबाउट आज का टेस्ट मेरा कैसा गया, तो आज का टेस्ट भी मतलब ठीक ठाक ही गया था। मतलब उसमें मैंने आज ओवर अटेम्प्ट नहीं किया। थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जिनमें मैंने अपना मतलब थोड़ा दिमाग लगाया और तुक्का मार दिया। इतना ओवर अटेम्प्ट नहीं करा आज। तो इसका देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। ठीक ठाक ही गया था वैसे पेपर, फिजिक्स भी हो रही थी। थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता तो मैं और क्वेश्चन कर सकता था। मतलब जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे मैं लिटरली वो छोड़ रहा था। और देखते हैं अब कितने मार्क्स आएंगे। टारगेट तो रखा था मैंने 550 प्लस का, लेकिन अब तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है सच बताऊँ तो। कोई नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही रही है एटलीस्ट टेस्ट देने से। अब देखो, टेस्ट देने के अलावा आज मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया। मतलब लिटरली मैंने अपने प्लानर में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी आज के लिए, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई मेरी। बस एक केमिस्ट्री का चैप्टर मैंने रिडॉक्स रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। मतलब उसका लेक्चर देख लिया और नोट्स बनाए, जिससे थोड़ा बहुत तो कुछ दिमाग में गया ही होगा। तो कल इसके क्वेश्चंस लगाने हैं मेरे को। कल मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने का भी सोच रहा हूँ, क्योंकि रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इंटर रिलेटेड ही है। तो अगर इन दोनों को एक साथ कर लूँगा तो थोड़ी कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी एक साथ में। और उसके अलावा मेरे को कुछ बायो के चैप्टर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि लिटरली मैं 3-4 दिनों से नए नए चैप्टर्स तो कर रहा हूँ रोज सुबह, लेकिन उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो कल मैं वो भी करूँगा, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्वेश्चन प्रैक्टिस और लोकोमोशन एंड मूवमेंट की क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेक्चर्स में मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स का लेक्चर देखने का सोच रहा हूँ। उसके नोट्स बना लूँगा, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा उससे अगले दिन, और हो पाता है तो। टिल देन बाय। आज का दिन बहुत बकवास था वैसे।